नया साल का आगाज होते ही पूरी दुनिया नए नए प्लानिंग बनाने में लग जाती है। आंखों में कुछ बड़े बड़े सपने होते हैं कि अमुक अमुक सपना को इस बार हमें पूरा करना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कंसिस्टेंसी अगर किसी को नहीं बनी रहेगी, केवल गोल निर्धारित कर लेने से इंसान उतनी दूरी तक पहुंच नहीं जाता, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए हमें अब टुडे, आज और आज के क्षण को ही प्राथमिकता देके करना होगा, अन्यथा हम अपने जो भी गोल निर्धारित करें उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में अगर हम कबीरदास जी के कुछ दोहों की चर्चा करें तो उनकी दोहें बहुत सटीक बैठती है कि आज कहे कि मैं काल भजूं, काल फिर कहे काल, आज काल के करत ही ओसर जासी चाल। आज और कल लोगों में एक ये धारणा बनी है, आज से नहीं, कल से, कल से, कल से, and finally tomorrow never comes actually that in the life of anybody। मैं पुनः कबीरदास जी के दूसरे दोहे में आता हूं कि काल करे सो आज कर, आज ही सब साज तू साथ, काल काल का करे काल काल के हाथ। इतना आसान नहीं होता है कि कल के बारे में जान लेना। हमने कोरोना का विश्वव्यापी प्रभाव भी देखा है। कोरोना ने ही लोगों का, पूरे विश्व का 2 साल का कीमती समय बर्बाद कर दिया। पुनः हम आते हैं एक नेक्स्ट ये पे कि पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल की साज। पाव पलक, पलक जो झपकाते हैं इसकी तो लोगों को सुधी या जानकारी है ही नहीं। पाव पलक की सुधी नहीं, करे काल की साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। जैसे तीतर को बाज मार देती है अचानक, वैसे ही ये जो डेथ सबों को पीछा करते करते कि कल किसके साथ क्या घटना घटेगी। प्रेमचंद जी ने भी इस संबंध में बहुत बढ़िया बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हमें ये भी नहीं पता कि ये नीचे जा रही सांस ऊपर आएगी भी या नहीं, और हम चिरकाल के लिए प्लानिंग बनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी ने उन्हें सबों को चेताते हुए जो एक बढ़िया बात कही है कि कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेती सके तो चेती ले, मीच पड़ी है ख्याल। चेतना है तो चेत जाओ, डोंट एक्चुअली सर्च फॉर द टुमारो, टुडे इज दैट ओनली इम्पोर्टेंट। ओशो जी ने भी एक बहुत बढ़िया इस संबंध में कहा है। उन्होंने कहा है कि कल मैं इस काज करूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। कहने का मतलब है कि हमें कल पर किसी बात को नहीं टालना, क्योंकि अमूमन हम देखते भी हैं कि हर पर्व में, हर त्योहार में लोगों को लगता है कि नहीं, आज का दिन तो हम एंजॉय कर लेते हैं कि कल के दिन से हम बखूबी अपने कार्य को अंजाम देने में लग जाएंगे और कार्य को परिणत कर डालेंगे। प्रेमचंद जी ने एक पुनः जो अच्छी बात कही है कि वर्तमान ही सब कुछ है। अभी का जो क्षण है, इट्स दैट ओनली दैट वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसे ही हम भूतकाल में सोचने लगते हैं तो यह एक तरह से हमारे कमर को तोड़ देती है कि हमने इतना बड़ा समय, जब हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज था, मैंने सारे अपॉर्चुनिटीज को खो दिया। और भविष्य का जैसे ही हम चिंता भी करने लगते हैं तो ये हमें कायर बना देती है। इसीलिए हमें केवल जो याद रखना है वो आज के बारे में, आज का यह महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि दुनिया में सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ कल को
किसी में ये कैपेसिटी नहीं है कि बीते हुए कल को वापस ले आए। सो रिमेंबर द पास्ट बट प्लान फॉर द फ्यूचर, बट live for today, because yesterday is gone and we know tomorrow never comes। और एक हिंदी में भी बहुत बढ़िया है कि जिसने कहा कल दिन जाएगा टल, जिसने कहा परसों बीत जाएंगे बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। और नहीं तो मलुका दास जी की अगर बात में चले तो फिर भाई कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो आप उसे मानेंगे या किसे मानेंगे? वैसे एक चीज आपको हम ये कहना चाहेंगे कि उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न कि मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अरे जो जंगल का राजा है, शेर है, उसके मुख में कोई हिरन या हिरनी नहीं चली आती है, उसे दौड़ना पड़ता है, उसके पीछा करना पड़ता है, उसका शिकार करना पड़ता है, तभी वो उसके हाथ में आती। और ये भी आप नहीं दावा कर सकते कि भाई मैंने कर्म किया है तो उसे फल हमें मिलेगा ही। कर्मण्य ही अधिकारे अस्तु मां फलेषु कदाचन, मां कर्मा फल हेतुर्भ्रमा ते संगो असत्तु कर्मणि। आप कर्म करते चले जाएं, करते चले जाएं, फल आपको अवश्य मिलेगा। हो सकता है कि अंततो गत्वा इन द लॉन्ग रन ही मिले, लेकिन मिलेगा। आगे की मैं भाई अब यहाँ बबूल के पेड़ रोपने वाले भी आम की इंतजार अगर करेंगे तो भाई बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आपने बबूल बोया है तो आपको बबूल ही मिलेगा। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का अमुआ कहाँ ते होय। तो हमें चाहिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सिग्निफिकेंस बनाने के लिए सार्थक रूप से कुछ वैसा करते चले जाएं, वैसा करते चले जाएं। जब हमें फल की प्राप्ति होगी तो हमें सुकून अवश्य मिलेगा। थैंक यू everybody. Now that I would like to end my live program.